संगत का असर होता है या नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपकी संगत खराब हो जाए तो हो सकता है आप में ढेर सारी खराबियां आ जाएं। यानी कि शराबी के संगत में रहोगे तो पियक्कर हो सकते हो, जुआरी के साथ रहोगे तो धीरे धीरे जुआ खेलने की आदत हो सकती है, और अगर कोई दुराचारी के साथ रहोगे तो धीरे धीरे आपका आचरण खराब हो सकता है। दूसरी तरफ अगर सांप भी, जहरीला सांप भी चंदन से लिपटा रहे तो चंदन का क्या बिगाड़ लेगा। यानी कि एक तर्क कहता है कि संगत से कुछ नहीं होता है। संगत कितनी भी खराब हो, अगर कोई आदमी चाहे तो उस पर संगत का बुरा असर हो ही नहीं सकता। और मैं दोनों तरह के आदमी को जानता हूँ। ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जिसको संगत ने ऐसा डुबाया कि फिर डुबा ही दिया, और ऐसे आदमी को भी जानता हूँ जिसे संगत ने डुबाने की कोशिश तो जरूर की लेकिन वो उबरा। हमें ध्यान देना है कि हमारे बच्चे कैसी संगति में पढ़ते हैं। और आज मैं दो आदमी के बारे में आपको बताता हूँ। एक को संगत ने डुबाया 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 डुबा ही दिया, और दूसरे को बुरी संगति कुछ नहीं कर पाया। ये हमारे हाथ में है और नहीं भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि इतना आसानी से बच्चे को छोड़ दीजिए। अधिकांश तौर पर क्या होता है, चाहे बच्चा 2025 का हो या फिर 1985 का हो, हर बच्चे में एक टेंडेंसी है, गलत चीज़ जल्दी सीख लेता है। मेरे घर में आज मैं 20-25 साल से बैठ कर ध्यान लगाता हूँ, लेकिन मेरे दोनों बच्चे हमको देख कर ध्यान लगाना नहीं सीखे। उनको लगा इसमें क्या रखा है, पालथी मार के बैठ गया, आँख बंद कर लिया, इसमें भी कोई खूबी है। लेकिन जब मैंने मोबाइल चलाना शुरू किया, मेरे दोनों बच्चे भी आराम से सीख गए। आज दूसरों को मोबाइल चलाता हुआ देखकर बच्चा भी सीख जाता है, पासवर्ड खोलना है तो इमेज डाउनलोड करना है तो ये करना है वो करना है। लेकिन कोई बच्चा योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज नहीं सीखना चाहता, उसमें मेहनत है भाई। लेकिन जब हमारा बच्चा बुरी संगति में फंसता है, हमें क्या करना चाहिए? और कोई बुरी संगत आपके बच्चे को बिल्कुल नहीं बिगाड़ पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं दोनों आदमी को जानता हूँ। एक भला आदमी था, वो बचपन से ठीक ठाक था, लेकिन 12-15 साल का होते होते सिगरेट पीना सीख गया। कैसे? संगत से। एक बहुत पुरानी एक दोहा है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। अगर गलत लोगों की संगति मिल जाए दुर्भाग्य से तो आप गए काम से। तो उस लड़के को मिल गई ऐसे लोगों की संगत जो सिगरेट फूका करते थे। उस समय सिगरेट भी 20 पैसा का था, कैप्स्टन सस्ता, चाम्स 40 पैसा का था। तो सस्ते में सिगरेट मिलती थी, 20-40 पैसे का जुगाड़ तो हो ही जाता था। तो फिर मिलजुल कर लड़कों ने सिगरेट पीना शुरू किया। एक सिगरेट से 3-3 लड़का, 4-4 लड़का पी रहा, 10 पैसा परहेज। खैर, सिगरेट पीते पीते ऐसी लत पकड़ लिया कि कहीं से भी पैसा का जुगाड़ करो और सिगरेट पियो। चलिए, बहुत लोग हैं जो सिगरेट पीते हैं, आज भी पीते हैं, उसमें क्या बुराई है? बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा धुआं अंदर ले रहा है, बाहर ले रहा है, बुराई तो है ना। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। बात बिगड़ती चली गई। धीरे धीरे वो सिगरेट पीने वाला लड़का, उन लोगों के साथ उसके वही दोस्त लोग फिर शराब पीना शुरू किया। कैसी शराब? सस्ती वाली, एकदम क्या बोलते हैं, कलाली वाली, और महुआ, क्या क्या नाम रहता है। सस्ती वाली शराब जो 5-10 रुपये मिल जाए, से लेकर के महंगी शराब 100-200 रुपये तक। अब वो लड़का शराबियों के साथ बैठने लगा। जो शराबी के साथ बैठेगा तो आज कोई आपको पिला रहा तो ऐसे ही थोड़े पिला रहा, कल आपको भी उसको पिलाना पड़ेगा। फिर वो लड़का धीरे धीरे शराबियों के बीच बैठने लगा, पैक पर पैक चलता रहा, सस्ते महंगे शराब पीता रहा। अब एक दिन शराबियों को पैसा कम पड़ेगा तो आपको भी बोल सकते हैं कि आज तुम मंगवाओ। सबकी बारी बारी होती है ना। और शराब की संगत में धीरे धीरे बर्बाद होता चला गया। यहाँ पर मुझे याद आता है, ओशो ने कहा है समाधि के शब्दद्वार में, कुछ लोगों को दूसरों को बिगाड़ने में बहुत मजा आता है। इसे कहते हैं लहामयी आत्माएं। उनका काम है दूसरे को भ्रष्ट करना। कुछ लोगों को दूसरे को भ्रष्ट करने में मजा आता है। ऐसे बहुत लोग हैं हमारे समाज में जो अगर किसी को देख ले कि सीधा साधा है तो उसको कैसे भ्रष्ट कर दे उसका उपाय कर देते हैं वो लोग। सिगरेट पिलाओ, शराब पिलाओ, 2-4 गलत काम करा दो, भ्रष्ट हो ही जाएगा, ज़्यादा चांस है। तो वो लड़का धीरे धीरे भ्रष्ट होने लगा क्योंकि उसने शराब पीना सीख गया था। जो शराब पीना सीख जाता है तो सब जहाँ गाली दे के बात करते हैं, 1-2 गाली उसके मुंह से भी निकल जाती थी। धीरे धीरे वो 1 नंबर का गाली बकने वाला हो गया। अब देखिए संगति कहाँ शुरू किया। पहले सिगरेट, तंबाकू, जिसको खैनी बोलते हैं। पहले तंबाकू आया, खैनी आया, फिर आया सिगरेट, फिर आया शराब।
सस्ती वाली दारू कहा जाए तो अच्छा है। और फिर दारू पीते पीते गालियाँ से साथ साथ और भी बुरे आचरण में धीरे धीरे पड़ता चला गया। उसे ऐसे ऐसे लोग मिलते गए संगत कि फिर उसकी तो 12 बजने लगी, दुनिया के सारे बुरे कर्म करने लगा, चोरी वगैरह नहीं करता था। और इस तरह से धीरे धीरे जब हम कोई गलत काम करते हैं, किस्मत खराब होने लगती है। वो अपनी मर्जी से कभी किसी मंदिर में नहीं जाता था। अब आइए कथा का दूसरा हीरो, कथा का दूसरा नायक है। उसे भी बचपन में साधु संगति मिली, साधुओं के साथ रहा, साधुओं के साथ रामायण पढ़ा, रामचरितमानस पढ़ा। बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूँ, दोनों ही घटना पूरी सत्य है। और बचपन से उसको हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, धीरे धीरे वो रामचरितमानस जहाँ तहाँ से पढ़ने लगा, मंदिरों में कथा सत्संग में जाने लगा। ये भी एक संगति है। याद रखिए, परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सर्वव्यापी परमात्मा न तो आपके शुभ कर्मों को ग्रहण करता है, न अशुभ कर्मों को ग्रहण करता है। फिर से सुनिए, सर्वव्यापी परमात्मा न तो आपके शुभ कर्मों को ग्रहण करता है और न अशुभ कर्मों को ग्रहण करता है, परंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसी से लोग मोहित हो रहे हैं। यह है गीता का श्लोक। खैर, अब समय आया दूसरा पात्र जो है मेरी कहानी का दूसरा पात्र। तो बचपन से साधु संगति में रहा, रामचरितमानस सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते उसकी भी संगति ऐसी हो गई कि पड़ गया सिगरेट पीने वालों के बीच में, सिगरेट पीने लगा। सीख गया सिगरेट पीने का अच्छा खासा नशेबाज। बात आगे बढ़ी, उसकी संगति और ऐसी हो गई कि अब उसके भी मिल गए दारू पिलाने वाले। अब ये दूसरा पात्र भी दारू पीने लगा। देसी विदेशी गांजा भांग जितना भी छोटा मोटा नशा था जो देहात में आसानी से मिल जाए, कभी कभी वो भी हो जाए, कभी कभी साल में 1-2 बार। कभी गांजा हो गया साल में 1-2 बार, तो कभी भांग हो गया। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं है। यानी कि कहाँ से उसको मिलता था, कैसे मिलता था, लोग उसको मिल जाते थे, कोई बिगड़ता चला गया। शराब और दारू पीना शुरू कर दिया। शराब मतलब महंगे वाली, दारू मतलब सस्ती वाली। अब उसका पतन होना शुरू हुआ, लेकिन अभी इतना ही पतन हुआ था कि उसके बचपन के पुण्य जाग गए। और बचपन के पुण्य जाग गए तो उसे ओशो जैसे गुरु मिले, यानी कि मैं खुद। फिर मैंने दीक्षा ले ली 1997 में और मेरा नाम हो गया स्वामी अमनो प्रमोद। अब ओशो ने ध्यान करना सिखाया। ध्यान करते 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 धीरे धीरे तंबाकू छूट गया, सिगरेट छूट गया, शराब छूट गई, और भी कुछ सारे डिमेरिट्स हैं वो भी छूट गई। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मुझमें कोई दोष नहीं है, और इतना जरूर कह सकता हूँ, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरे को भ्रष्ट करने में मजा आता है। ऐसे लोगों को जरा सावधान रहिए, उनके जरा कान सीधा करते रहिए। मैंने अपने दोनों बच्चों को इस तरह से तैयार किया है कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी के सामने अगर कोई ऐसा आदमी आया जो उनको भ्रष्ट करने का कोशिश करे सिगरेट और शराब से, तो ज़्यादा खतरा है कि वो उसको सीधा करके वापस घर भेज देंगे। ये मेरी ट्रेनिंग है अपनी बेटी के लिए, अपने बेटा के लिए। कोई तुम्हें अगर ऐसा नशा ऑफर करता हो, तंबाकू हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, शराब हो, उसको ऐसा सीधा करना बेटवा कि दोबारा तुम्हारे घर पर वो कदम न रख सके। क्योंकि बिगड़ना आसान है, सुधरना मुश्किल है। गलत राह पर चलना आसान है, वापस लौटना मुश्किल। मेरी कथा के 2 पात्र में एक पात्र तो वापस नहीं लौट पाया, क्योंकि न उसे साधु संगति मिलती थी, न वो मंदिर जाता था, न वो रामायण पढ़ता था, न हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो उसकी बात बिगड़ते चली गई। पर जो मेरा दूसरा पात्र है, यानी कि मैं खुद, मैं नशे में भी उतरा, नीचे उतरा, फिर आज अपने गुरु की कृपा से, ओशो की कृपा से जो भी थोड़ी बहुत समझदारी हुई है, ये कह सकता हूँ संगति बहुत बड़ी चीज़ है। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। और जिनके संगति में आप में बुराई आ रही हो, वैसी संगति को विष की तरह त्याग दीजिए। गलत लोगों का साथ त्याग दीजिए। कुछ ऐसा उपाय करिए, ड्रामेटिक करिए, ड्रामा करिए कि बुरे लोग आपसे उब जाएं और आपको खुद ही छोड़ दें। मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि गलत लोग नहीं है, एक से एक है। 1 डज़न लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे हैं जिनके जीवन में सब कुछ है, एवरी काइंड ऑफ एविल थिंग, सारी बुराइयां हैं, ऐसे लोग मेरे जीवन में हैं। बस एक काम मैं बड़ा अच्छा करता हूँ, जो मैं चाहता हूँ सब कोई करे, कि रात को सोते समय भगवान राम का नाम जितनी बार ले सको, राम 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 राम, या फिर देवराहा बाबा का दिया गया मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते करते अगर किसी को नींद आ गई, अगला दिन सुबह जब उठेगा
तो ये भ्रष्ट करने वाले लोग, सिगरेट शराब और जुआखोर लोग, उसके पास सट भी नहीं पाएंगे। तो आज के वीडियो में हमने आपको यही सजेशन दिया। बुरी संगति का असर बुरा होता है, बुरी संगति से सावधान। और कुछ लोगों को भ्रष्ट करने में मजा आता है, उनको जरा सीधा कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।